It's June 17, paper 2-1. Prove that sin x times cot x plus tan x equal to sec x. तो sin x की जगह तो भाई sin x आ जाएगा. Cot x is cos x divided by sin x plus tan x is sin x divided by cos x. LCM लिया आपने यहाँ पर, it will be sin x and cos x. Alright? तो न्यूमरेटर में क्या आएगा आपके पास cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x. sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x we know that it's 1, right? तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय sin x cos x. ऑलराइट, sin x से sin x कैंसिल हो गया, 1 over cos x that is sec x and it is equals to right hand side. ये आपने प्रूफ करना था. पार्ट 2, hence solve the equation sin x cot x plus tan x is equals to 2 for 0 till 360. अब हम इसको प्रूफ कर चुके हैं कि ये पूरी चीज़ हमारे पास फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट इट इज़ इक्वल्स टू सेक एक्स, बट यहाँ पर साइन ऑफ मॉडुलस आएगा इज इक्वल्स टू 2. जब साइन ऑफ मॉडुलस हटेगा तो हमें पता है कि हमारे पास प्लस माइनस 2 आएगा. तो एक दफ़ा आपको प्लस 2 लेना पड़ेगा और एक दफ़ा आपको माइनस 2 लेना पड़ेगा. सेक इज़ द रिवर्सल ऑफ कॉस. तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये कॉस एक्स होगा सो इट विल बी 1/2 एंड कॉस एक्स इक्वल्स टू -1/2. पहले मैं थीटा फिक्स कर लेता हूँ. तो अगर पॉजिटिव है तो मेरे पास थीटा या तो फर्स्ट में होगा या फिर फोर्थ में होगा, और अगर कॉस नेगेटिव है तो थीटा या तो सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा. इसका मतलब ये हुआ कि मैंने चारों क्वाड्रेंट में थीटा निकालना है. सो अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, राइट. अब हमने अल्फा को निकालना है फर्स्ट और फोर्थ में. तो फर्स्ट में तो ये आ जाएगा आपके पास 60 फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट दैट विल बी 360 माइनस 60 इट्स 300. सेकंड की बात करेंगे इट विल बी 180 माइनस 60 दैट इज़ 120, और फोर्थ की बात करेंगे तो 180 प्लस 60 एंड दैट इज़ 240. तो ये आपके चारों आंसर्स हैं. इट्स जून 17 पेपर 2-1. गिवन दैट y इक्वल्स टू 7 cos 10x minus 3 where the angle x is measured in degrees, state the period of y. अब पीरियड क्या होता है, बेसिकली इट्स 360 डिवाइडेड बाय द नंबर दैट इज रिटन विद द एंगल एंड दैट इज 10. सो 360 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 36 डिग्री और ये इसका पीरियड है. द एम्पलीट्यूड ऑफ वाई, एम्पलीट्यूड आपके पास 7 हो जाएगा सिंपली, तो इट्स 7. पार्ट बी, find the equation of the curve shown in the form of y is equals to agbx plus c where gx is a trigonometric function, ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट. अच्छा जी, जो एक कर्व का बिहेवियर है हमारे पास साइन कॉस टेन, 3 तरह के कर्व्स हैं. तो ये मेरे पास बिहेवियर साइन का है. तो पहली चीज़ मैंने फिक्स कर दी कि साइन तो आने वाला है. एक्सिस ऑफ कर्व क्या है, ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं. ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7 से स्टार्ट हो रहा है. इसका मतलब ये हो गया कि सी की वैल्यू मेरे पास 7 है. एम्पलीट्यूड क्या है, हाईएस्ट पॉइंट 7 से लेके हाईएस्ट जा रहा है 12 पर. इसका मतलब ये हो गया कि एम्पलीट्यूड है मेरे पास 5. 360 में हमें ये कितनी दफ़ा रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है, अभी देख लेते हैं. यहाँ से स्टार्ट किया दैट इज़ 1 2 3 4. तो आपके पास 4 दफ़ा आ रहा है. सो दैट इज़ इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 5 sin 4x प्लस 7. ये इसकी एक्सप्रेशन है. ऑलराइट क्लास, इट्स जून 17 पेपर 2-2. अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय x should be lesser than or equal to 3/2 by f of x is equals to 2x square plus minus 6x plus 5. Express f of x in the form of ax minus b whole square plus c. मुझे इस फॉर्म को इसमें लेके जाना है, ठीक है. तो पहले मैं इसको एक्सपेंड करूँ अगर, तो ये हो जाएगा a x स्क्वायर माइनस 2bx प्लस b स्क्वायर प्लस c. मैं a को मल्टीप्लाई करूँ तो ax स्क्वायर माइनस 2abx प्लस ab स्क्वायर प्लस c. इसको किस फॉर्म में लेके जाना है, जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5. अब मैं करूँगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट. तो स्टार्ट करते हैं x स्क्वायर से. x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे जो कोफिशिएंट है वो a है, राइट साइड पे 2 है. मेरे पास a की वैल्यू आ चुकी है. अब मैं x को करूँगा तो यहाँ पर x के साथ 2ab है और यहाँ पर x के साथ 6 है. तो ये आएगा माइनस 2ab इज इक्वल्स टू माइनस 6. माइनस माइनस कैंसिल. 2 का मुझे आंसर पता है, 2 टाइम्स सॉरी a का आंसर पता है मुझे, एंड इट विल बी b इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 4 दैट मीन्स 3/2.
सी निकालने के लिए मैं कांस्टेंट को इक्वेट करूंगा, तो लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है मेरे पास ए बी स्क्वायर प्लस सी और राइट साइड पर है 5, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3/2 होल स्क्वायर है प्लस सी इक्वल्स टू 5। सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 2 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी इक्वल्स टू 5। सिंप्लीफाई किया 2 1s are 2 2 2s are 4, तो सी इज इक्वल्स टू 5 माइनस 9/2। तो 5 माइनस 9/2 एलसीएम लिया, दैट विल बी 10 माइनस 9/2, इट मीन्स 1/2। तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया, फाइनल आंसर हमारा लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इस फॉर्म में मैं ए बी और सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ए का आंसर था 2, x माइनस बी इज 3/2 होल स्क्वायर एंड c इज 1/2, ये मेरा फाइनल आंसर। Part 2. On the same axis, sketch the graph of y equal to f of x and y equal to f inverse of x. तो y equal to f of x का फंक्शन हमारे पास है, that is 2 times x minus 3/2 whole square plus 1/2। जब मेरे पास x की वैल्यू 0 होगी तो y का क्या आंसर होगा? जब मैंने x को 0 पुट किया, so y is equals to 9/2 plus 1/2, that will be 10/2 and that is equals to 5। तो मेरा एक पॉइंट आ गया कि जब मेरे पास y इंटरसेप्ट होगा तो ग्राफ यहाँ कट कर रहा होगा। सेकेंडली मैंने वर्टेक्स पॉइंट निकालना है। वर्टेक्स पॉइंट क्या होता है कि यार मेरा ये जो फंक्शन है ये 0 कब होगा? तो जब मैं x को 3/2 पुट कर दूंगा तो मेरे पास y का आंसर आएगा 1/2। अब 1/2 कहाँ है मेरे पास एक्सिस पर? मैं पॉइंट लेवल कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1/2 मतलब 0.5, तो 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 पर जो वैल्यू होगी दैट इज़ 1/2 और 0.5, तो ये मेरा एक पॉइंट आ गया, ठीक है। और मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला के मेरा ग्राफ ऐसा होगा। अच्छा, ग्राफ जो है वो कभी x को कट नहीं करेगा। मुझे कैसे मालूम हुआ? अगर मैं अपनी इस एक्सप्रेशन में अगर मैं y को 0 पुट करूं और x निकालना चाहूं तो ये प्लस 1/2 यहाँ के माइनस 1/2 होगा, जो कि सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ कभी x को कट नहीं करेगा, ये करीब करीब x के आएगा, कभी कट नहीं करेगा। अच्छा, इन्वर्स का जब ग्राफ आपको बनाना हो तो हमें मालूम है कि फंक्शन और उसका इन्वर्स जो होता है वो रिफ्लेक्शन होता है अक्रॉस द लाइन y इज इक्वल्स टू x। तो ये मेरे पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ गई है y इक्वल टू x की। अगर मैं इन्वर्स का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ ब्लैक पेन से, ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा। ये जो पॉइंट है दैट इज 0,5, ये हो जाएगा मेरे पास 5,0। जो फंक्शन का ग्राफ है उस पर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 3/2 एंड 1/2 जो कि लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। जो फंक्शन का इन्वर्स होगा वहाँ पर ये पॉइंट्स हो जाएंगे 1/2 एंड 3/2। तो 1/2 x पर दैट मीन्स 0.5 एंड 3/2 दैट मीन्स 1.5, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मीट करूँ तो ये कुछ ऐसा ग्राफ मेरे पास बन रहा होगा, सॉर्ट ऑफ दिस वन, राइट। जिसमें ब्लैक जो है ये डिफाइन कर रहा है f इनवर्स को और ब्लू डिफाइन कर रहा है f ऑफ x को। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 3, यूज योर आंसर फ्रॉम पार्ट 1, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर f इनवर्स। हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आया था f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2। इसको हमने सपोज किया y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2। इन्वर्स के स्टेप क्या होते हैं? हमने x को बनाना है सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा y माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ के डिवाइड होगा तो y माइनस 1/2 इस पूरे से आके 2 डिवाइड होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। कौन ख़त्म करेगा स्क्वायर को? वी अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास? इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1/2 y माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू x माइनस 3/2। मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे इसको, मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, ये हो जाएगा y/2 माइनस 1/4 माइनस 3/2 यहाँ आएगा तो इट विल बी प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू x। x सब्जेक्ट बन चुका है, नाउ रिप्लेस y विद x। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, 4 आ जाएगा। इट विल बी 2x माइनस 1 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x।
अब आपको इसका डोमेन फाइंड करना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जब 1/2 होगी तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू को हमेशा 1/2 से बड़ा होना चाहिए, ये हमारे पास इसकी डोमेन। Alright class, it's June 17 paper 2-2. The question is 4 sin 3x minus pi over 4 equal to 3 for 0 till pi by 2. सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर रेंज हमारी मॉडिफाई हो रही है, तो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर x को जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, क्या लेफ्ट ओवर होगा, दैट विल बी माइनस पाई ओवर 4, राइट। और जब हम x को पाई बाई 2 पुट करेंगे, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ x की जगह मैंने पाई बाई 2 पुट किया, माइनस पाई बाई 4, दैट विल बी 3 पाई divided by 2 minus pi by 4, taking LCM, that will be 4. So it's 6 pi minus pi and that is equals to 5 over 4 pi, right? तो ये हमारी रेंज आ रही है 5 over 4 pi तक, and that is equals to 3.92 in decimals. तो ये आ रहा है 3.92, इसका मतलब जो भी वैल्यू यहाँ तक होगी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। Now first thing we need to find out the value of alpha, and that is equals to sine inverse of 3 over 4. Its value is 0.848. ये आपके पास अल्फा आ गया, ठीक है। थीटा कहाँ पे लाई करेगा हमारे पास, क्योंकि साइन हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है, तो थीटा या तो फर्स्ट में है या हमारे पास सेकंड में, ठीक है। हमारे पास जो इंटरवल आया है वो आया 3.92, तो ये हमारे पास एक्सेप्टेबल है। बट ये जो नेगेटिव का माइनस पाई बाई 4 है, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि साइन हमारे पास फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो अगर मैं इसको रफली स्केच करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल आ रहा है 0.848 और सेकंड क्वाड्रेंट का हम एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास एक एंगल तो आ गया 0.848 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, राइट। और जो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा दैट विल बी पाई माइनस 0.848, तो मैं लिख दूंगा पाई माइनस 0.848। ये क्यों इंक्लूड है, क्योंकि हमारी रेंज अब 3.92 पर है, ठीक है। तो पहला एंगल तो हमारा सेम ही रहेगा 0.848, इसका आंसर आएगा इट विल बी 2.294, राइट। हमारे पास जो एंगल था वो एक्स थोड़ी था, वो था 3x माइनस पाई ओवर 4, तो मैं थीटा की जगह लिख दूंगा 3x माइनस पाई ओवर 4। मुझे यहाँ से x निकालना है, मैं x के लिए दोनों को 1/1 इक्वेट करूँगा। 3x माइनस पाई ओवर 4 इज इक्वल्स टू 0.848 एंड 3x माइनस पाई ओवर 4 इज इक्वल्स टू 2.294। x की वैल्यू यहाँ सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0.544 और इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आएगा 1.026, ठीक है। ये बोथ आंसर्स हमारी रेंज में लाई कर रहे हैं, तो ये इसका फाइनल आंसर है। फॉर सेकंड पार्ट इट सेज 2 tan स्क्वायर वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू 14 sec y प्लस 3, और आपको सारे एंगल्स निकालने हैं। मेरे पूरे क्वेश्चन में सेक स्क्वायर आ रहा है, सेक आ रहा है, तो मैं 10 को इन टर्म्स ऑफ सेक लेके जाऊंगा, तो मुझे मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर वाई, राइट। 10 को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पर, तो tan स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, इसको मैं यूज़ कर लूँगा, तो 2 tan स्क्वायर की वाई की जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 14 sec वाई प्लस 3, मल्टीप्लाई किया 2 sec स्क्वायर वाई माइनस 2 प्लस sec स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 14 sec वाई प्लस 3, सिंप्लीफाई किया 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 sec स्क्वायर वाई माइनस 2 माइनस 14 sec वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अरेंज करते हैं इसको, 3 sec स्क्वायर वाई माइनस 14 sec वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 3 5 are 15, तो ये बनेगा हमारे पास 3 sec स्क्वायर वाई माइनस 15 sec वाई प्लस sec वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लेते हैं, 3 sec वाई कॉमन आ गया, बचा क्या आपके पास
sec y माइनस 5, यही काम यहाँ किया, 1 कॉमन आ गया, बचा क्या, sec y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। sec y माइनस 5 फिर से कॉमन आ गया, बचा क्या, 3 sec y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो sec y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 3 sec y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। sec को बनाएंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर sec y इक्वल्स टू 5 एंड sec y इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। sec हमारे पास किसका रिवर्सल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि cos y इज इक्वल्स टू 1/5 और यहाँ पर आएगा cos y इक्वल्स टू -3। ये तो हमारे पास नॉट पॉसिबल है क्योंकि cos की वैल्यू -1 से एक्सीड नहीं कर सकती। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इस वाले पोर्शन को, तो अब हमारे पास cos पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा हमारे पास या तो फर्स्ट में लाई करेगा या फोर्थ में लाई करेगा। तो अब मैं बेस एंगल निकाल लूँगा, इट विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1/5। मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड पे हो। दैट इज इक्वल्स टू 78.46, राइट। तो थीटा अगर फर्स्ट में होगा तो यही होगा, और अगर थीटा फोर्थ में होगा तो इट विल बी 360 माइनस 78.46। तो जो फाइनल आंसर होगा थीटा का, दैट इज 78.46 फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, and for fourth quadrant it will be 281.5.